हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 8 यानी अष्टमः पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, इससे पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और इस बुक के और चैप्टर आपको देखने हैं तो भी आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो अवश्य रूप से जाकर अध्ययन करें। लिख रखा है, स्वातंत्र्य आंदोलने अपि सक्रिय है स्वामी केशवानंद नैकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेष्वपि निबद्धः। यानी लिख रखा है, स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक जेलों में बंद रहे। यानी स्वतंत्रता में इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई स्वामी केशवानंद ने, और अनेक वर्षों तक वो कारागारेष्वपि यानी कारागार में यानी जेलों में बंद रहे। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरि श्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य संस्थापनम कृतम। यानी शिक्षा प्रसाराय यानी शिक्षा प्रसार के लिए बहुत परिश्रम करने वाले स्वामी जी द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ, जिसको हम सांगरिया की स्थापना की गई, सांगरिया के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका नाम पहले सांगरिया था, उसके बाद ग्रामोत्थान विद्यापीठ कर दिया गया था, है ना। एक विद्यालय है ये, जिसको स्वामी जी ने किसके विषय में लिखा है, शिक्षा प्रसाराय कृत भूरि श्रमेण, है ना। इसका मतलब होता है कृत भूरि यानी बहुत परिश्रम करने वाले स्वामी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ सांगरिया इत्यादि एक संस्था की स्थापना की। लिख रखा है, ग्रामे क्षेत्रेषु तेन उपत्रिशतम यानी 300 शिक्षाशाला उपपंचाश्च यानी 50 छात्रावासाः स्थापितः। यानी ग्राम के क्षेत्र में उन्होंने यानी स्वामी केशवानंद जी ने 300 उपत्रिशतम यानी क्या होता है, 300 शिक्षाशाला यानी शिक्षाओं की शालाएं खुलवाई, है ना। उपपंचाश्च यानी 50 छात्रावासाः, छात्रावास जहाँ छात्र रहते हैं वो खुलाई। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रमः पंडित मदन मोहन मालवीय से पुरुषार्थ स्मारयति, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ यानी उनकी जो छवि है वो हमें किसकी जैसी दिखती है, पंडित मदन मोहन मालवीय की जैसी दिखती है। जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयास अथक श्रम किया था, तो उनकी जो छवि है, उनका जो पुरुषार्थ है वो हमें किस में दिखता है, स्वामी केशवानंद जी ने, ऐसा लेखक लिखते हैं। योग्यमेव स्वामी वर्यः शिक्षा संतः इति विरुदेन भूषितः। यानी योग्यमेव यानी योग्य स्वामी, योग्य जो स्वामी हैं उनको एक उपाधि भी दी जाती है, शिक्षा संत की उपाधि से भी इनको विभूषित किया जाता है। किनको, हमारे स्वामी केशवानंद जी को। ठीक है, लिख रखा है, समाज सुधारकः केशवानंदः मरु प्रदेशे व्याप्तानां मृत्यु भोजनम बाल विवाह नारी उत्पीड़नम यौतुक प्रथा अवगुंठन प्रथा अस्पृश्यता मद्य सेवनम इत्यादिनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्टः आसीत्। यानी समाज सुधारक, ये जो थे समाज सुधारक केशवानंद जी ने मरु प्रदेश में व्याप्त यानी फैली हुई मृत्यु भोजनम, बाल विवाह, नारी उत्पीड़नम, यौतुक प्रथा, अवकुंठन प्रथा, अस्पृश्यता, मद्य सेवनम इत्यादि और आदि कुप्रथाएं, ऐसी और प्रकार की जितनी भी कुप्रथाएं जो चलती थी, कहाँ पर, मरु प्रदेश में, उन सब का निवारण करा उन्होंने। किसने करा, हमारे स्वामी केशवानंद जी ने, और निवारण किया, और अथक हमेशा इसके प्रति संवेदनशील रहते थे, यानी हमेशा प्रयत्न करते रहते थे कि और किस प्रकार से इसको कम करें। पूरा पैराग्राफ समझ में आया होगा, आशा करता हूं। आगे बढ़ें क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है, स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ
सद्भावस्य निर्देशनमस्ति, यानी स्वामी जी का जीवन जो है, स्वामिनो यानी स्वामी जी का जीवन सर्व पंथ यानी सभी संप्रदाय, पंथ यानी संप्रदायों यानी धर्मों के लिए सद्भावना का निर्दर्शनम मस्ति यानी उदाहरण है। यानी स्वामी जी का जीवन सभी संप्रदायों में सद्भाव का उदाहरण है। ठीक है, सभी पंथों को सीखना चाहिए कि स्वामी जो केशवानंद जी है उनका जीवन किस प्रकार से उन्होंने जिया और किस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़े। अयम ही जाट जातौ जातः परम सिख गुरोः नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंदेन प्रवर्तिते उदासी संप्रदाय दीक्षितः। यानी अयम ही जाट जातौ जातः, यहाँ तक का मतलब समझिए पहले। अयम ही जाट जातौ जातः, इसका मतलब होता है क्योंकि वह जाट जातौ जातः, यानी क्योंकि स्वामी केशवानंद जी जाट जाति से बिलोंग करते थे, परंतु फिर भी सिखों के गुरु नानक देव से यानी गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंदेन द्वारा प्रवर्तित, यानी श्री चंदेन द्वारा प्रवर्तित एक उदासी संप्रदाय था, उसमें इन्होंने दीक्षा ली। जाट जाति के होते हुए भी इन्होंने सिखों के जो गुरु थे जिनका नाम था नानक देव से, उनके एक पुत्र हुए करते थे जिनका नाम था श्री चंदेन, उन्होंने एक उदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी, उसमें इन्होंने दीक्षा ली, यानी वह उसमें भागीदारी बने। लिख रखा है गुरु ग्रंथ स्यो उत्तमः पाठी अभूत, यानी कि लिख रखा है ये, यानी स्वामी केशवानंद जी गुरु ग्रंथ साहिब के श्रेष्ठ पाठ करने वाले हुए। श्रेष्ठ पाठ करने वाले का मतलब होता है, पाठ यानी होता है पढ़ने वाले, है ना, उसको पढ़ा उन्होंने, किसको? गुरु ग्रंथ साहिब को। यानी जो सिखों के जैसे हिंदू सनातन धर्म के गीता मानी जाती है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल मानी जाती है, उसी प्रकार जो सिखों में एक पुस्तक होती है जिसका धर्म ग्रंथ होता है, वो होता है गुरु ग्रंथ साहिब। तो उनका पाठ करा किसने? उनको पढ़ा किसने? स्वामी केशवानंद जी ने। ठीक है ना। तो एकादश वार्षिक साधनया 700 यानी 700 पृष्ठात्मक से सिखे या सिख इतिहास से लेखनम कारितवान। ठीक है, मतलब 11 वर्ष की साधना से, यानी 11 वर्ष इन्होंने किसको दिए? गुरु ग्रंथ साहिब को दिए। 11 वर्ष के साधना से 700 पन्नों वाला सिखों का इतिहास लेखन करवाया। यानी ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु इन्होंने, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इन्होंने सिख भाषा सीखी थी, तब जाकर ये पढ़ने लगे थे, पाठ करना स्टार्ट करा। तो एकादश वार्षिक साधनाएं 11 वर्ष के साधना से इन्होंने 700 पन्ने सिख इतिहास के लिखवाए, है ना, लिखे नहीं खुद ने। विभाजन कालीने हिंसाचारे शक्तानाम मुस्लिम बंधुनाम चिकित्सा कारिता, यानी कि विभाजन के समय प्रवृत्त हिंसा के व्यवहार में घायल या क्षतिग्रस्त हुए मुसलमान भाइयों का उपचार करवाया। यानी बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया। हिंसा, जब विभाजन काल था वहां पर चारों तरफ हिंसा का माहौल था, वहां पर हिंदू लोग भी मर रहे थे तो मुसलमान लोग भी मर रहे थे। तो जो हमारे स्वामी केशवानंद जी है, उन्होंने हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम जो बंधु थे उनको भी बंधु मानकर, यानी भाई मानकर, उनको भी चिकित्सा प्रदान करी। आगे लिख रखा है सिख विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन अध्याचार्यणाम सम्मानने कार्यक्रमः आयोजितः, यानी कि सिख विष्णोई दशनामी आर्य समाजी जैन धर्म के, इन सभी धर्मों के जो आचार्य थे, आचार्यों के सम्मानने यानी सम्मान के लिए एक कार्यक्रम का भी आयोजित इन्होंने किया था। जो सभी धर्मों के, यानी जैन विष्णोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन, इन सभी के जो आचार्य थे यानी धर्म गुरु थे, उनके सम्मान के लिए इन्होंने कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। ये लाइन ये कहती है। ठीक है, आगे लिख रखा है जाट विद्यालय सांगरिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ अत्यकरोत्, यानी जो बात मैंने आपको पहले बताई थी वही बात यहाँ पर रिपीट हो गई। क्या लिख रखा है? जाट विद्यालय
संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्ते यानी परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, ग्रामोत्थान विद्यापीठ रख दिया गया है ना। जाट विद्यालय संगरिया का नाम परिवर्तन कर ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया। ये संगरिया संस्कृत में है ना, इसको सांगरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सांगरिया बोलते हैं हिंदी में, है ना, एक स्थान का नाम है ये। आगे बढ़ेंगे तो लिख रखा है कि स्वामी केशवानंद से प्रकल्पान द्रष्टुम सर छोटू राम के एम पंडिकर राजश्री पुरुषोत्तम दास, और ये सारे जो नाम हैं, ये देखिए, ये जो जितने ये सारे नाम ही हैं, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको मेन बता दूंगा। ये सारे नाम हैं, ये लोग मैं अभी बताता हूँ आपको। ये लिखे लास्ट में यथा वस्त्रम संगरिया विद्यापीठे समाया था, यानी स्वामी केशवानंद प्रकल्पान या मतलब होता है, प्रकल्पान है संकल्प को देखने के लिए ये जितने भी लोग हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, समय समय पर लिख रखा है ना, सांगरिया विद्यापीठ समाया था, यानी समय समय पर सांगरिया जो विद्यापीठ विद्यालय था इनका, वहां पर समय समय पर आते रहते थे, उनको देखते रहते थे। शिक्षायाम महिला कल्याणे दलितो उत्थाने च लग्नः स्वामीजी द्विवारं सन 1951 से 1964 संसदः सदस्य राज्यसभा अवर्तते, यानी शिक्षा को बढ़ाने वाले, महिला कल्याण करने वाले, दलितों का उत्थान करने वाले स्वामी जी 2 बार संसद के सदस्य बने। और संसद भी कौन सी, संसद के कौन से सदन, राज्यसभा के सदन के ये सदस्य रहे, ठीक है। ये लाइन दे रखी है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना, तो ध्यान रखा जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे लिख रखा है सत्यम विलक्षणो अयमासे सन्यासी यह खलु आत्म कल्याण से मुक्त है व मार्ग मनादृत्ते, है ना। सत्य ही कहा है कि ये जो स्वामी केशवानंद हैं वो विलक्षण है, यानी सभी में भिन्न प्रकृति के पाए जाते हैं, यानी सब में से ये अलग हैं। इन्होंने सभी जो गुण होते हैं वो जो एक अलग मानव में जो एक अच्छा गुण पाया जाता है वो इनमें सब में था, यानी इनमें सत्य बोलने का था, ये आगे बढ़ने, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया, इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य करा, इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य करा, महिलाओं के क्षेत्र में भी कार्य करा, तो इन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक भी थे, फिर भी ये विलक्षण प्रकृति के थे, ठीक है ना, इसलिए इनको एक विलक्षण प्रकृति का सन्यासी कहा गया। ये संत तो थे ही, लेकिन ये विलक्षण, जो संत क्या करते हैं, एक जगह बैठते हैं, है ना, लेकिन संत को भी धारण किया इन्होंने, और उन्होंने समाज सुधारक भी बने, ये था इनका विलक्षण प्रकृति। तो इनके विषय में लिख रखा है, इन्होंने कहा अपने विषय में, न त्वहम कामे राज्यम न स्वर्ग नापुन भर्वम कामे दुख तत्पानाम प्राणी नाम अर्तिनाशनम, यानी कि न त्वहम कामे राज्यम, नहीं तो मुझे राज्य की कामना है, नहीं तो मुझे राज्य की कामना है, ना ही मुझे स्वर्ग की कामना यानी मोक्ष की कामना है। काम में दुख है, यानी मुझे तो कामना किसकी है, जो प्राणी दुखों के संकट यानी दुख से पीड़ित हैं, उनको दुख से बाहर निकालने की कामना है, कि उनको मैं किस प्रकार से दुख से बाहर निकालूं, ठीक है। इति पंथानुसरणीं जीवनस्य एकोननवतितमे वर्षेऽपि कुर्वन्नेवेह कर्माणि देहल्यां राजमार्गे चरन् वै अनन्तयात्रायै प्रस्थितः सत्यं वक्तुं सन्ति सन्तः कियन्तः, यानी कि लिख रखा है, इस प्रकार के मार्ग का अनुसरण, यानी जो इन्होंने कहा, ये जो श्लोक में मैंने आपको बताया, इस प्रकार से अपना जीवन चलाते हुए, यह है जीवन के 89वें वर्ष में, यानी लिख रखा है 89 में, यानी 89 वर्ष की उम्र में, कुर्वनेव कर्माणि देहल्यम राजमार्ग पे चलते चलते, राजमार्ग यानी जो अपने दिल्ली में है ना, दिल्ली में कर्म करते हुए राजमार्ग सड़क चलते हुए ही अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गए, अर्थात दिवगंत हो गए। सच ही कहा गया है
सत्यमेव उक्तम संति संतः कियन्तः, यानी संत लोग कितने से होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं, है ना। संत लोग बहुत ही थोड़े होते हैं जो अपना जीवन नहीं जीकर, है ना, दूसरों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं। अपना चैप्टर खत्म हो चुका है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।